हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल IQLogy। तो आज की इस वीडियो में आपको MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं में राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन पेपर को बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 क्लास 11th और सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हल करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 80 अंक। इसके निर्देश अगर अपन पढ़े तो यहाँ पर दिया है नंबर 1 में कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 2 पर दिया है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 1 अंक के कुल प्रश्न 5 होंगे और प्रत्येक पर 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार से आपके 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 2 अंक वाले 10 प्रश्न, इस हिसाब से 20 अंक आपको मिलेंगे। 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे, इस प्रकार से 12 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। और 4 अंक वाले 4 प्रश्न हैं, इस प्रकार से ये 16 अंक के होंगे। इसी के साथ आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ और नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके साथ ही चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहां पर नंबर क वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण किसका होता है? ऑप्शंस है संसद, संविधान, राजनीतिज्ञ या फिर जनता का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अभी केवल क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है। इसके जो सॉल्यूशन रहेंगे ये आपको अगली वीडियोस के माध्यम से बता दिए जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो लेकर आता हूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक भी दिखाई दे रही होगी। वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पर जाकर बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर पोस्ट करना है, तो उसकी वीडियो भी जल्दी पोस्ट कर दी जाएगी। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दर्शन का प्रमुख तत्व है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, उदारवाद, दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता और लास्ट है उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 द्वारा विशेष श्रेणी प्रदान की गई है? ऑप्शंस है उत्तराखंड, नागालैंड, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 230 वर्ष पुरानी अमेरिकी संविधान में अभी तक कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं? ऑप्शंस है 25, 27, 33 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु निम्नांकित में क्या परमावश्यक है? ऑप्शंस है कानून, न्याय व्यवस्था, संपत्ति या फिर अधिकार। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? ऑप्शंस है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान को भरिए। प्रश्न क्रमांक क है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया। दूसरा है, 1947 के जापानी संविधान को साधारण बोलचाल की भाषा में रिक्त स्थान संविधान कहा जाता है। इसके बाद अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद के मामले में रिक्त स्थान में निर्णय दिया था। इसके बाद अगला है, किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, रिक्त स्थान कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संसद द्वारा रिक्त स्थान प्रस्ताव पारित करते संभव है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान मतदान प्रणाली में मतदाता सीधे ही अपने प्रत्याशियों को निर्वाचित करता है। इसके बाद में अगला है, रिक्त स्थान ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जहां पर आपको दिया है सही जोड़ियां बनाइए, जहां पर खंड अ और खंड ब आपको दिया है। तो चलिए खंड अ और खंड ब को दोनों तरफ से पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है अमेरिकी संविधान, दूसरा है संविधान समीक्षा आयोग, अगला है मानव अधिकार दिवस, अगला है छुआछूत की समाप्ति, इसके बाद में अगला है दिनेश गोस्वामी समिति, इसके बाद में अगला है गठबंधन सरकार। इसके साथ ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया है वेंकट चलेया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। इसके बाद दिया है समता के अधिकार द्वारा, फिर है 10 दिसंबर। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया है 1989 और लास्ट है मई 1990। इसके साथ ही आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहां पर प्रश्न क्रमांक क है, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी समितियां थी? अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर राज्य के
नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? इसके बाद में अगला प्रश्न है, निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि क्या है? इसके साथ ही आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? इसके साथ ही आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य बताइए। जहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी संशोधन विधेयक को देश के आधे राज्यों की विधायिका द्वारा पारित किए जाने पर ही वह प्रभावी माना जाता है। इसके बाद अगला है, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद अगला है, भारत में मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है। और लास्ट है, नौकरशाही कार्यों का क्रियान्वयन स्वेच्छा से करती है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न क्रमांक 6, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न आपको दिया गया, आपको एग्जाम में इसके अथवा में भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको अथवा वाले क्वेश्चन चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिखाई दे रही होगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसके अथवा वाले क्वेश्चंस भी दे दिए जाएंगे। इसके साथ चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? इसके बाद चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे अथवा आधारभूत ढांचे को समझाते हुए उसके तत्वों को लिखो। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रावधान हैं? इसके बाद में अगला प्रश्न है, मूल अधिकार क्या है? भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? इसके बाद में अगला है, मौलिक अधिकारों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। इसके साथ ही चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के दोष को लिखिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक सभी क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी दूसरे क्वेश्चंस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं दूसरी वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।